Hello guys, hi, hello, how are you doing? Welcome back to Mastic Research and Analysis Wing. सो आज हम लोग ये टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे 4 जून को जो रिजल्ट है उसका आउटकम क्या आ सकता है। हम लोग हिस्टोरिकल डाटा चेक करेंगे क्योंकि हमने काफ़ी सारी चीज़ें सुनी है कि मार्केट लाइफ टाइम हाई बनाएगा, मार्केट और ऊपर जाएगा, मार्केट क्रैश होगा, काफ़ी सारी स्टोरी हमने सुनी है। तो ओवरऑल हमें मार्केट को देखना कैसा चाहिए ये हिस्टोरिकल डाटा हमें दिखाएगा। तो हम लोग चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर। सो जब 2014 में रूलिंग पार्टी जब फर्स्ट टाइम आई थी उस समय का चार्ट है ये आपके सामने। तो डेट वाज 16 मई 2014, इसी दिन रिजल्ट अनाउंस हुआ था, राइट। अब अगर आप देखो तो प्री इलेक्शन रैली, इफ यू सी प्री इलेक्शन रैली, तो नियर अबाउट सबसे पहले तो ये वन सेकेंड में प्री इलेक्शन रैली इफ यू सी, सो हियर द मूवमेंट वाज स्टार्टेड। ये डेट है 13 फरवरी। 13 फरवरी से लेके ये रैली कंटिन्यू आगे बढ़ते गई, ओके। उसके बाद इफ़ यू सी ऑन, तो ये प्राइस क्या था, लगभग 6050 या 100 के आसपास प्राइस था। उसके बाद व्हेन यू गो टू 16 में, ये रिजल्ट वाला दिन है, मार्केट ने टॉप बनाया 7500, मतलब लगभग 20% की रैली एडवांस मार्केट में, एडवांस में दे ही चुका था मार्केट, राइट। उसके बाद अगर आप चार्ट को देखोगे तो यू कैन सी व्हाट हैपन। कुछ दिन मार्केट उसी रेंज में रहा एंड अगेन साइडवेज और थोड़ा सा फिर ऊपर जाना शुरू हुआ और धीरे धीरे आफ्टर जुलाई, मतलब अगर एक तरीके से देखा जाए तो जुलाई अगस्त तक मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं गया, रेंज में ही रहा और उसके बाद फिर अपसाइड जाना शुरू हो गया सितंबर से। मतलब सितंबर में हम देखेंगे कि लगभग 8-10% मार्केट ऊपर दिख रहा है। अब अगर 2019 का एनालिसिस हम लोग करेंगे, आई थिंक 23 मई 2019 वाज द रिजल्ट डे ऑफ द इलेक्शन। तो उस समय क्या हुआ था, तो यहाँ पर आपको और भी डिटेल में देखने को ये समझ में मिलेगा कि ये कौन सा मंथ है। इफ़ यू सी नियर बाय मार्च 2019 मार्च, या फिर स्पेसिफिकली हम लोग अगर देखते हैं तो हियर फेब्रुआरी, अगेन इफ़ यू कंसिडर फेब्रुआरी, तो फेब्रुआरी मंथ से ये रैली शुरू हुई एडवांस में, प्री इलेक्शन रैली। उस समय मार्केट था 10,700, राइट। एंड ये है, दिस वाज द डे, ये दिन है रिजल्ट जब अनाउंस हुआ था। तो आपने देखा कि ये बड़ा सा कैंडल बना, अपसाइड गया मार्केट और नीचे क्लोज हुआ, मतलब ऊपर से सेलिंग है। तो अगर आप रैली देखोगे 2019 की, सो इट विल बी ऑल्सो 17 to 18%। अब उसके बाद क्या हुआ, ये टॉप बना, फिर मार्केट थोड़ा अपसाइड गया, उसी रेंज में रहा, फिर मार्केट ने रेसिस्टेंस फेस करना शुरू किया, राइट। अराउंड 20% वॉज अपसाइड। तो मार्केट आया कितना नीचे वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो गाइज यू कैन सी 10,700, और कौन से मंथ की बात है, सितंबर, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, मतलब 4 मंथ्स में मार्केट ने डिप लगाया। इट वाज अराउंड 20-22%। मतलब प्री इलेक्शन में मार्केट ने 10 to 15%, 18% की रैली दिखाई और उसके बाद क्या हुआ, मार्केट एक रेंज में रह के एक बड़ा सा फॉल आया। जबकि 2019 में कन्विक्शन और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी और मेजॉरिटी ऑफ सीट्स भी ज़्यादा आई थी और डेवलपमेंट के एजेंडा भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे और काफ़ी सारे डेवलपमेंट ऑन गोइंग थे। तो मार्केट को
क्या करना चाहिए था, मार्केट को जाना था चाहिए था ऊपर, बट 4 मंथ्स मार्केट ने क्या किया, 20% डीप लगाया। अब आज का करंट सिनारियो देखते हैं, अभी क्या चल रहा है। आज की डेट है 31 2024। सो गाइज, ये एक चैनल है निफ्टी, काफ़ी लंबे समय से ये चैनल में इसी रेंज में था। तो इफ़ यू सी द चैनल, ये एक है, उसके बाद यू कैन सी ओवर हियर, उसके बाद यू कैन सी, मतलब ये चैनल में निफ्टी बार बार रेसिस्टेंस फेस कर रही है। इफ़ यू कैन सी ओवर हियर, तो ये जो लास्ट अभी कुछ दिनों पहले टॉप किया था 4-5 डेज बैक 23,100 एग्जैक्टली चैनल के टॉप पे जाके टच होके निफ्टी ने डाउन साइड रैली शुरू की। 1 2 3 4 5 टोटल कम्प्लीटली 5 डेज, तो निफ्टी नीचे आ रही है। ओके, अब अगर हम लोग थोड़ा पीछे जाए और देखें, वही हम लोग कंसिडर करते कि जैन फेब से हुआ क्या मार्केट में, तो यहाँ भी हम लोग फेब्रुआरी में आ गए फिर से। एक्चुअली रैली स्टार्टेड लिटिल अर्लियर, क्योंकि इस बार प्रमोशंस और सारी चीज़ें काफ़ी फुल फ्लेज में चल रही थी। तो दिसंबर मंथ से अगर हम लोग कंसिडर करें, नॉट एग्जैक्टली दिसंबर, एक्चुअल रैली स्टार्टेड, हाँ राइट, वी हैव ऑलरेडी मार्क 18,800 के आसपास मार्केट था। और इस बार इंडिया मतलब अपोजिशन में जो एक्टिविटीज़ चल रही थी, जो प्रमोशंस चल रहे थे, तो एडवांस रैली इस बार थोड़ी पहले शुरू हुई। तो 18,800 के आसपास मार्केट था, और 18,800 के आसपास, और अभी अगर मार्केट का हम लोग टॉप देखें, तो मार्केट का टॉप है जो मार्केट ने बनाया 23,130। अब अगर इसे हम लोग कैलकुलेट करने गए, कैलकुलेशन भी मैं कर रहा था, तो अगर मैं 18 to 20% कंसिडर करता हूँ 23,130 का, तो ये प्राइस आ रहा है मार्केट का। इसका मतलब 18 to 20% मार्केट ने ऑलरेडी प्राइस इन कर लिया। कहने का मतलब ये है गाइस कि आफ्टर द रिजल्ट जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट विल गो बुलिश, विल गो अप ट्रेंड, आई थिंक चांसेस आर लिटिल बिट लोअर। मैं ये नहीं क्लेम कर रहा हूँ कि मार्केट ऊपर जाएगा ही नहीं, सिर्फ हमको ध्यान ये देना है कि ये जो सपोर्ट है, दिस इज द सपोर्ट एरिया। दिस इज द सपोर्ट एरिया जो लगभग 22,200 का है। अगर सपोज खुदा ना खास्ता ये लेवल ब्रेक हो जाता है, रिजल्ट के दिन नहीं, रिजल्ट के दिन के बाद 2-3 दिन में, जब कभी भी अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है, सो थिंग्स विल नॉट बी वेरी गुड, बिकॉज ये जो पर्टिकुलर चैनल है अगर यहाँ से ब्रेक किया तो फ्री फॉल होगा मार्केट में। मतलब हम लोग ये चैनल ब्रेक होने के बाद मार्केट में एक अच्छा खासा 17, 18, 25% का करेक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से मार्केट रुकेगा ही नहीं, मार्केट सीधा नीचे जाएगा। तो दिस इज़ द मेन सपोर्ट। अगर मार्केट 4 जून को, एक्चुअली एग्जिट पोल अगर कल शाम को है, तो मंडे में ही हमको एक रैली दिखेंगी, थोड़ा मोड़ा अपसाइड हो सकता है, 500, 800 पॉइंट्स मार्केट ऊपर जाए, और सेम डे 300-400 पॉइंट्स ऊपर जाके मार्केट नीचे क्लोज हो सकता है। जैसे कि हमने प्रीवियस कैंडल्स देखे, मार्केट टॉप बना के सेम डे 50 to 60% करेक्शन होके क्लोज होता है। तो अगर वैसा हुआ और बाद में फिर मार्केट क्या करता है, 2-3 दिन 4 दिन और मार्केट ऊपर जाता है या फिर नीचे आना शुरू करता है, उसके ऊपर सारा मैथ्स डिपेंड करेगा। बट ये लेवल आपको ध्यान में रखना है, 22,200 अगर ब्रेक डाउन हुआ, क्लोजिंग हुई, तो मार्केट में एक बहुत बड़ा क्रैश आने के चांसेस है। सो वी शुड नॉट गो अबाउट व्हाट अदर्स आर सेइंग,
जो हिस्ट्री बोलती है, हम लोग हिस्ट्री के हिसाब से जाते हैं, तो 2014 में मार्केट अंडर वैल्यूड था, उसमें रैली आई, कंसोलिडेशन किया, एक बड़ा मूव आया। बट 2019 में मार्केट में सेलिंग आई। सेलिंग आने का रीज़न क्या था? क्योंकि जो फॉर्मेशन थे गवर्नमेंट में, वो इम्प्रूवमेंट्स और सारी चीज़ें इतने ज़्यादा हो चुके थे, जिस वजह से मार्केट ने ऑलरेडी प्राइस इन कर लिया, मतलब एडवांस में ही 7-8 महीने पहले इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया इंस्टीट्यूशनल बायर ने, DII ने और बड़े इन्वेस्टर्स ने। और जब मार्केट में रिजल्ट आया, एक कंफर्मेशन आई, मैंडेट के साथ गवर्नमेंट रूल्ड हुई, सेटअप हुई, उसके बाद मार्केट ने प्रॉफिट बुक किया। सो यू शुड एक्सपेक्ट कि मार्केट अगर थोड़ा अपसाइड जाता है तो प्रॉफिट बुकिंग आने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा है। बट वी आर नॉट गोइंग टू बी से कि ऐसा ही होगा, बट चांसेस आर हाई, राइट, बिकॉज एवरीथिंग इज ऑन टॉप। अगर आप 2014 में रिलायंस का प्राइस देखोगे तो रिलायंस वॉज 400 रुपीज़ दैट टाइम, 400 ओनली, और उसका अभी प्राइस हो गया है 2900, राइट, आपको पता है 2900 के आसपास रिलायंस का प्राइस है। अगर आप अदानी इंटरप्राइजेस का प्राइस देखोगे 2014 में, तो उसका प्राइस लगभग 360 के आसपास था, आज वो 3200 के आसपास है। कहने का मतलब है 2014 से लेके अब तक स्टॉक्स के जो वैल्यूएशन है वो 8 टाइम्स, 10, 15 टाइम्स बढ़ चुके हैं। तो डेफिनेटली अब जब प्राइजेस इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं, तो टेक्निकली, लॉजिकली देखा जाए, सो वी मे सी प्रॉफिट बुकिंग इन मार्केट एंड दैट विल बी डिप अप टू 20 to 25%। अपसाइड जाता है, दैट इज़ ओके, बट अपसाइड विल नॉट बी वेरी बिग। एक लंबा कंसोलिडेशन होगा फिर 3-4 महीने के बाद, उसके बाद ही ऊपर जाएगा मार्केट। अदरवाइज एक डीप तो मार्केट को लगाना ही चाहिए। अगर न्यू हाई बनाना है तो एक डीप मार्केट में होने के चांसेस है। थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग होगी तो ही नीचे अच्छी बाइंग आएंगी मार्केट में। सो दिस इज़ द ओवरऑल सिनारियो। और एक इंडिकेशन मैं आपको देना चाहता हूँ कि FII का जो मई मंथ का आपने रुझान देखा होगा, 2 मई से आपके सामने डाटा है, 2 मई से लेके कंटिन्यूसली आप देखो ये सब अमाउंट्स है जो उन्होंने प्रॉफिट बुक किए हुए, पूरे मंथ में लगभग प्रॉफिट बुकिंग की है। ओवरऑल ये मंथ में उनकी प्रॉफिट बुकिंग हुई है 42,214 करोड़ की। सिर्फ 3 बार ही बाइंग आई है, 1,600 और 4,670। और ये जो बाइंग आपको दिख रही है, मैं इसे बाइंग नहीं कहूँगा, इट कैन बी शॉर्ट कवरिंग, क्योंकि उस दिन, उसके प्रीवियस डे में मार्केट में अच्छा खासा फॉल था, काफ़ी शॉर्ट्स थे, तो वो शॉर्ट्स FII ने कवर किए। तो बाइंग ओवरऑल देखा जाए तो 1 या 2 बार ही आई है मुश्किल से। और आज का भी सिनारियो अगर देखेंगे 1,613, सो इट कैन बी ऑल्सो शॉर्ट कवरिंग, राइट। तो ओवरऑल FII बेरिश सिग्नल इंडिकेट कर रहा है मार्केट के लिए। DII ने बाय किया हुआ है। अभी DII का मतलब हम ही लोग हैं, वी आर रिटेलर्स। हम लोग SIP में इन्वेस्टमेंट करते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो हमारा ही पैसा जाता है। और हमारे डोमेस्टिक मार्केट को संभालने के लिए DII को बाइंग करनी पड़ती है। तो ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल हमारे लिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले नहीं करता मार्केट के रुझान को पक्के तरीके से समझने के लिए। बट FII का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा मैटर करता है। न्यू हाइज अगर लगाना है तो हमें देखना होगा कि आने वाले 4 से लेके 10 तारीख तक, 10th, 11th, 15 तक FII की बाइंग शुरू होती है या नहीं होती है। अगर बाइंग शुरू नहीं होती है, यही सेलिंग होती है, तो एक अच्छा करेक्शन हम लोग आने वाले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में देख सकते हैं, विच कैन बी एक्सपेक्टेड 20 to 25%। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस कि मार्केट में क्या है। और ओवरऑल ग्लोबल मार्केट भी देखा जाए तो आपको खुद को पता है कि क्या सिचुएशंस है। मतलब आफ्टर सीइंग GDP ग्रोथ एंड आफ्टर सीइंग एवरीथिंग, वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग एनी रेट कट ऑन सितंबर। तो ये साल में
3 बार रेट कट होने थे तो 2 बार होने के चांसेस थे, अब 2 में से 1 बार निकल गया तो सिर्फ एक ही चांस है, उसमें भी होगा या नहीं होगा इसके कोई चांसेस नज़र आ नहीं रहे। 10 ईयर्स येल्ड बॉन्ड, उसमें भी प्राइजेस काफ़ी हाई है, डॉलर इंडेक्स हाई है, तो सारे ओवरऑल फैक्टर्स अगर देखा जाए तो इट इज़ एक्सपेक्टेड कि मार्केट में एक अच्छा खासा करेक्शन आ सकता है। बाकी दिस इज़ ओवरऑल प्रेडिक्शन, जस्ट टू बी अलर्ट कि आगे आने वाले दिनों में आपको करना क्या है। आई होप you learn something, you like the video. If you like the video, you can smash like button and you can share as more as people you know, your friends and relatives. Thank you so much. Have a great day. See you on Monday.